तो हाँ जी, आपने अपने पति की मुझे डिटेल भेजी है और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि संतान कब होगी, अपना घर कब होगा, आर्थिक स्थिति लिख रखा है, शेयर बाजार का काम करना चाहिए या नहीं, हेल्थ कैसी रहेगी और कोई राजयोग है या नहीं, पति पत्नी में जो मनमुटाव होता है। तो आपकी जैसे मैंने पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर और पहले घर से इस जातक का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है, पिता का भी है, सरकार। 11वें घर से इसकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति देखेंगे और 12वें घर से इसके हम खर्चे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर को देखना है और घर का मालिक देखना है। हमने मान लो इस जातक का कामकाज देखना है, तो कामकाज का घर है कुंडली में 10वां। तो 10वें घर से देखेंगे इसका कामकाज और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि है, मालिक इसका बना चंद्रमा। तो इसके कामकाज के लिए 10वें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब सवाल है कि इसकी कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह इसके अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर ज्यादा देते हैं अपनी दशा में। और दशा इसके ऊपर जो बड़ी महादशा वो चली हुई है शुक्र की, 2007 से 7 में चली थी। अभी अभी भी 2.5-3 साल की पड़ी है। 5वां महीना 27 में खत्म होगी। ये सबसे लंबी दशा होती है, 20 साल की दशा होती है। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं। तो इसके जीवन के ऊपर बड़ा अभी असर जो है शुक्र का है। इसके जीवन में मतलब जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारणीय शुक्र है। कुछ असर इसके ऊपर है बुध का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 में चली है, पिछले 1 साल हो चुका है। और तीसरा महीना 26 में खत्म होगी। एक इसके ऊपर साढ़े भी चली हुई है। अब देखो जी, जो आपके सवाल है, जैसे कि आपने एक मुझे बोला है संतान के बारे में, आपकी जो पहले कुंडली मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था संतान आपकी अगर नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। अब आपकी जो पति की कुंडली है, इसमें मैं देखूंगा इसकी संतान में क्यों दिक्कत आ रही है। और आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। अब सवाल है संतान को लेके। तो 12 ग्रहों में संतान का घर है 5वां घर। 5वें घर से देखेंगे इसकी संतान के बारे में कि संतान कैसी होगी। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में संतान के घर में नंबर लिख रखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। मालक इसका बना ये शनि। तो इसकी संतान के लिए हमें 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, सूर्य बैठा है। सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी संतान के बारे में कि संतान कैसी होगी, होगी या नहीं। और सबसे पहले देखो जी, 5वें घर में जो सूर्य बैठा है, पहले मैं सूर्य की बात करूंगा कि इसका सूर्य कैसा है। इसका देखो जी, सूर्य मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों? एक मेरी बात और नोट कर लो कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं, उच्च गए हैं, फिर तो अच्छे फल देते हैं। दुश्मन के घर में बैठे हैं वो अच्छे फल नहीं देते। तो सूर्य इसका अच्छा ना होने के कारण है, 2 कारण है। पहला कारण खराब होने का कि सूर्य जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये बैठा है शनि के घर में। अभी जिस मैंने बोला था ये जो 5वें घर में 11 है, ये शनि की राशि है। तो सूर्य खराब होने का पहला कारण कि 5वें घर में शनि के घर में बैठा है, शनि इसका है दुश्मन। और दूसरा कारण, सूर्य बैठा है राहु के नक्षत्र में, जो कि एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात। एक तो दुश्मन का घर, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब बुरे फल क्या देगा? तो सूर्य, क्योंकि 5वां घर संतान का घर है, तो संतान के घर को खराब करेगा ये सूर्य। तो सूर्य की वजह से इस जातक को संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो संतान देरी से होगी, या इसकी पत्नी का बार बार गर्भपात होगा, या संतान बीमार होगी, या संतान से बनेगी नहीं। कोई ना कोई संतान के मामले में सूर्य खराब फल देगा। और 5वां अगर और भी पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बुद्धि प्रमित करता है। अब देखो जी, सूर्य का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 11वां घर। मतलब बैठा इस घर में है दुश्मन के घर में आके, लेकिन इसका अपना जो घर है वो 11वां है। और 11वां घर है इसकी आमदनी का घर। ये जो जातक है इसकी आमदनी कैसी होगी, इसके कामों में लाभ होगा या नहीं, इसकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। और 11वें घर में नंबर एक लिखा है 5, जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। और वो चला गया खराब घर में। तो सूर्य की वजह से
इसकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी। इसकी आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा, काम में लाभ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो हमने क्या देखा कि सूर्य इसको जो बुरे फल दे रहा है, क्या क्या बुरे फल हैं संतान के रिगार्डिंग बुरे फल देगा, आमदनी कम करेगा, खर्चे ज़्यादा, प्रॉफिट नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। अब आपको देखो जी, मैं शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरह से बातें बना रहा हूँ। जैसे इसकी कुंडली ये आपने भेजी है प्रवीण कुमार मिश्रा, और ये इसकी कुंडली बनी है तुला लग्न की कुंडली, सूर्य यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, जो 11 लिख रखा है। अब तो ये आप तुला लग्न है, सूर्य बैठा है 5वें घर में, ये याद कर लो। यहाँ पे देखो तुला लग्न है और इसका सूर्य है 5वें घर में। तो पंचम भाव में सूर्य होने पर जातक संतान की ओर से कष्ट भोगता है, शिक्षा प्राप्ति के दौरान भी उसे भटकना पड़ता है, किंतु ऐसा जातक ख्याति प्राप्त करता है। संतान का अभाव इसे महसूस होता रहता है, संतान विलंब से प्राप्त होती है। देखो मतलब ये सब कुछ शास्त्रों में लिख रखा है, जो भी इसकी अभी दिक्कत आ रही है, संतान नहीं हो रही, तो कारण क्या है भाई? सूर्य। मतलब ये एक पेन कॉपी में लिख ले कि अगर ये सूर्य के उपाय करता है तो इसको जीवन में क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा तो फायदा ये होगा, इसकी संतान हो जाएगी, संतान में दिक्कत जो आ रही नहीं आएगी, और इसकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लाभ होगा कामों में, इच्छाएं पूरी होंगी, प्रॉफिट होगा, और भी हजारों फायदे होंगे। अब सूर्य के जो उपाय हैं इसने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय है कि जातक सुबह जब उठेगा सूर्य को जल दे दिया करे। जल क्या करेगा? इसकी पावर को कम करेगा, शांत करेगा। दूसरा उपाय सूर्य का दान करना है जब तक संतान नहीं हो जाती। तो सूर्य का दान कब करना है? या तो रोजाना कर ले, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या सिर्फ संडे को कर दिया करे। और ये दान है क्या, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो पहला उपाय जल देना है, दूसरा ये दान करना है, तीसरा उपाय है सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है। सूर्य कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना सुबह इसे पढ़ना है या इसको सुनना है। और चौथा उपाय वो संतान के लिए पाठ है, वो है इस पाठ पढ़ने से 2 फायदे होंगे। एक तो इसका पहले पाठ का नाम सुन लो, क्या है? शिवोक्कत, शिवोक्कत सूर्य अष्टकम का पाठ है, अष्टकम, शिवोक्कत सूर्य अष्टकम। 2 फायदे ये होंगे, एक तो इसको संतान का सुख मिलेगा, दूसरा फायदा इसकी लाइफ में धन बढ़ेगा, धन आना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 उपाय करने हैं। जल देना है रोजाना, दान चाहे रोजाना कर ले, इसकी मर्जी है, या हफ्ते में 3-4 दिन, या संडे को जरूर करे। पाठ ये सूर्य कवच वाला रोजाना सुबह पढ़ लिया करे, या इसको सुन लिया करे, और सुबह खुद पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था संतान के लिए 5वें घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की अगर मैं बात करूं, शनि इसका बैठा है यहाँ पे 3रे घर में। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और शनि के साथ यहाँ पे मंगल भी बैठा है। और शनि देखो जी, शनि जो है इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का घर मैंने बोला था 5वां घर है, जो कि संतान का घर है, क्योंकि 5वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 10 लिखा है। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, और चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, मालक इसका भी शनि। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है? देखो जी शनि इसका अच्छा है, क्योंकि इस कुंडली में योग कारक भी है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि साथ में मंगल के बैठा है। ये मंगल इस कुंडली में मार्केश है, हल्का सा पीड़ित है, पाप एक मार्केश ग्रह के साथ बैठे, इसकी वजह से शनि, शनि वैसे तो ये दिखा रहा है कि 3री दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है। चौथा घर मकान वाहन चला गया, मेहनत के घर में खुद की मेहनत के बल पर मकान वाहन बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है। मतलब शनि को यहाँ पे अच्छे ही समझो, बुरा मत समझना। शनि ये दिखा रहा है कि लड़के को, इस जातक को मेहनत के बल पर मकान वाहन का सुख मिलेगा, संतान का भी सुख मिलेगा। बाकी शनि का ये उपाय जरूर करे। इसके शनि के उपाय करने से इसको जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके ऊपर अभी चली हुई है शनि की साढ़े भी। साढ़े देखो जी शनि की होती है। साढ़े में क्या होता है? ये कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, कईयों के रले मिले फल मिलते हैं। साढ़े इसकी चली हुई है, ये पिछले देखो जी 17 जनवरी 2023 में चली थी। और ये साढ़े मैंने जैसे बोला सबकी एक जैसी नहीं होती, कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी। ऐसा क्यों होता है? कर्मों के सबसे फल मिलते हैं। जो बंदा कर्म अच्छे करता है उसकी अच्छी जाती है, बुरे कर्म करता है बुरी जाती है। तो यहाँ पे लिखे प्रश्न में कि अगर ये शनि के क्या उपाय करेगा, फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा, जो कि अभी भी देखो जी, क्योंकि ये 7.5 साल की होती है, अभी तो 1.5 पौने 2 साल हुए हैं, अभी भी काफी लंबी है। तो एक तो इसको साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा शनि के उपाय करने से। दूसरा फायदा ये होगा कि शनि इसकी संतान के घर का मालिक, इसको संतान का सुख मिलेगा। और शनि चौथे घर का मालिक का, मकान के घर का, इसको मकान का भी सुख मिलेगा। तो क्या उपाय करना है शनि के? देखो जी वैसे तो
क्योंकि उपाय अभी मैंने और ग्रहों के बताने हैं तो कोशिश करूंगा उपाय कम से कम बताने की। तो शनि का पहला उपाय है कि जातक शनि मंदिर जाया करे। अगर घर के आसपास है तो रोजाना जा सकता है, घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है और वहां पे जाके ये प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े का बुरा फल मुझे प्लीज ना मिले, मुझे अच्छे फल दो। और आप मेरी कुंडली में संतान के घर के मालक हैं, मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला, मुझे संतान का सुख मिले। और आप मेरे मकान के भी घर के मालक हैं, चौथे घर के, मेरे पास मकान भी मुझे मिले, मकान का सुख मिले। तो ये अपनी प्रार्थना बोले वहां पे जाके। इसका दूसरा उपाय है, ये शनि चालीसा भी पढ़ सकता है। ये शनि चालीसा ऐसे करे, मंदिर में पढ़ लिया करे जाके, शनि मंदिर में जब जाएगा वहां पे पढ़ लिया करे बैठ के। तो शनि मंदिर जाना है, चाहे रोजाना चला जाए या शनिवार को जरूर जाना है। शनि चालीसा जब शनि मंदिर में जाएगा वहां पे पढ़ लिया करे। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं, देखो जी, यहाँ पे छठे घर में शुक्र, चंद्रमा, राहु की, ये तीन ग्रह इसके कैसे हैं। तीनों में सबसे पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 10वां घर। और 10वां घर आपको मैंने अभी बोला है, 10वें घर से इस जातक का काम काज देखा जाएगा। एक होता है काम काज, एक होता है काम काज से जो आमदन होगी। 11वां घर आमदनी का है, काम काज से जो आमदनी होगी। और 10वां घर है काम काज। तो इसका काम काज 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 4, जो कि कर्क राशि, माल किसका बना, चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर अच्छा निकला फिर तो काम काज का सुख अच्छा है, अगर चंद्रमा खराब निकला तो काम काज में आएंगी दिक्कतें। तो सवाल है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में आके, खराब घर में। और वैसे तो यहाँ पे बैठा था, गुरु की राशि है, मित्र राशि है, घर अच्छा नहीं लेकिन मित्र की राशि में बैठा है। लेकिन एक यहाँ पे सबसे गड़बड़ क्या हो रखी है, मतलब चंद्रमा को मैं थोड़ा सा खराब मानूंगा। उसका कारण क्या है कि चंद्रमा के साथ यहाँ पे कौन बैठा है, राहु साथ में बैठा है। ये गड़बड़ हो चुकी है। चंद्रमा इतना फिर भी खराब फल ना देता, ये साथ में राहु के जो बैठ चुका है, क्योंकि राहु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं ग्रहण दोष बन चुका है, चंद्र ग्रहण दोष। तो और ये दोनों आपस में क्योंकि दुश्मन है। तो चंद्रमा देखो जी, एक तो छठे घर में बैठा है, ऊपर से राहु से पीड़ित है। इसकी वजह से चंद्रमा थोड़ा सा इसको बुरे फल देगा। बुरे फल ये देगा, काम काज के घर का मालक है तो काम काज में दिक्कतें परेशानी आएंगी। इसका इसका जो भी नौकरी कारोबार ये करेगा उसमें कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी इस चंद्रमा की वजह से। ये पिता का भी घर होता है, पिता संबंधी भी सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। मन का कार्य का साथ में राहु बैठा, मानसिक चिंता भी होगी। माता का भी कार्य का, माता से भी मनमुटाव होता है। तो राहु की वजह से भाई चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित है। तो चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला इसके जो ग्रह खराब उनके उपाय तो बताने पड़ेंगे। तो चंद्रमा का जो उपाय है वो है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो ये जातक शिव जी की पूजा उपासना करे। अब शिव जी की पूजा उपासना से इसके दो ग्रह अच्छे होंगे। एक तो चंद्रमा अच्छा होगा क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं आगे वो है शिव जी। और राहु भी इसका अच्छा होगा, राहु भी शिव जी की भक्ति करता है। तो अगर ये बंदा शिव जी की पूजा उपासना करेगा, राहु भी कष्ट नहीं देगा, चंद्रमा भी कष्ट नहीं देगा। और ये जो दोष बना है चंद्र ग्रहण दोष, इसका जो नुकसान होगा सबसे बड़ा इसके काम काज के ऊपर आएगा, ग्रहण दोष की वजह से। क्योंकि चंद्रमा 10वें घर का मालक है, काम काज के घर का। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है, ये रोजाना शिव जी के मंदिर जाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करे। 5 मिनट या 10 मिनट सुबह के टाइम जाए, वहां पे बैठ जाए, 5-10 मिनट या 20 मिनट जितना कर सकता है ये जाप करे शिव जी का। एक आपने लिख रखा था ये पाठ पढ़ता है शिव जी का तांडव का पाठ ऐसे करता है, वो भी ठीक है कर ले। लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है शिव जी के मंदिर में जाके, वो सबसे बेस्ट है। अब इसी घर में राहु बैठा है, शुक्र भी बैठा है यहाँ पे, देखो जी ये भी एक दोष होता है जब शुक्र राहु बैठते हैं, इसे कहते हैं लंपट दोष बना हुआ है। अब सवाल है कि शुक्र कैसा, भाई शुक्र भी इसका अच्छा है क्योंकि शुक्र छठे घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। उच्च का जो कि बहुत अच्छी बात है। शुक्र इस 8वें घर का मालक है, उम्र के घर का, उम्र के लिए अच्छा है। पहले घर का मालक है शरीर का, पहला घर है इसका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। क्योंकि पहले घर में नंबर 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र उच्च का बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि इसका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। लेकिन गड़बड़ क्या है, साथ में राहु बैठा है। तो राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लंपट दोष बनता है। अब शुक्र राहु क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको देखो, यहाँ पे जो मैं बताने लगा हूँ वो कर्म फर्म नहीं है, कर्म फर्म हो सकता है वो लागू हो जाए। जैसे कि छठा घर है रोग, शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। तो इस जातक को कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। तो गुप्त रोग होने के चांस मुझे दिख रहे हैं। कौन सा गुप्त रोग, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, ऐसा कोई गुप्त रोग हो सकता है। क्या हो भी सकता है कि इसको पहले हो भी चुका हो,
कि दशा पिछले देखो जी कितने साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं चली हुई है। हो भी सकता है ये दो रोग इसको पहले हुआ हो शुक्र की दशा में। तो शुक्र इसको मतलब गुप्त रोग दे सकता है, गुप्त शत्रु भी बढ़ाता है। शुक्र है पत्नी का कारक, राहु के साथ बैठा है तो पत्नी से भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है। और शुक्र राहु कई बार वाहन से एक्सीडेंट भी करा देते हैं। तो कहने का बस मतलब ये है कि यहाँ पे चंद्रमा भी चलो ठीक ठाक था, शुक्र भी उच्च का है, लेकिन गड़बड़ ये थोड़ी सी राहु कर रहा है। और एक और बात है, राहु इसका बैठा है छठे घर में, लेकिन ये चलित कुंडली में इसका जो आधा हिस्सा है वो पांचवें घर के ऊपर भी है। और पांचवें घर के ऊपर जाने की वजह से ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा राहु। गर्भपात होना, संतान का देरी से होना, ऑपरेशन के द्वारा होना। तो यहाँ पे भाई राहु के उपाय मैं बोलूंगा इसके लिए जरूरी है, क्योंकि राहु सही हो गया, चंद्रमा भी अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा, ये जो संतान के घर के ऊपर है उस घर की हानि नहीं होगी। और उसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवीं दृष्टि पड़ रही है 14वें घर के ऊपर, काम काज में दिक्कतें। नौवीं पड़ रही है दूसरे घर के ऊपर, नीच राशि, धन की हानि। तो राहु के उपाय जरूरी हैं भाई। और क्योंकि मैंने बोला था सूर्य जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये गड़बड़ है। सूर्य भी मजबूर है बुरे फल देने के लिए, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में बैठा है। और ऊपर आगे इसके ऊपर सूर्य की दशा भी आने वाली है, 27 के बाद चलेगी सूर्य की दशा। तो सूर्य के भी उस समय उपाय करने हैं, राहु के भी उपाय कराने, ताकि सूर्य भी अच्छा जाए। अब राहु के क्या क्या उपाय हैं, तो राहु का भी जो पहला उपाय है, ये जातक शिव जी की पूजा उपासना करेगा। एक तो ये राहु का उपाय भी हो गया। दूसरा उपाय राहु के लिए, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ ले, या इसको सुन ले। और एक राहु स्रोत का पाठ पढ़ ले, दोनों पाठ पढ़ लिया करें। चौथा उपाय, जितना हो सके राहु का दान करें। राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे। वो ये दान चाहे तो रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। तो ये राहु के उपाय हैं, शिव जी की पूजा उपासना, राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ। ये रात को पढ़ने, अपनी मर्जी से मत करे, ये रात को पढ़ने हैं या शाम को पढ़ना है। और सूर्य के जो उपाय बोले हैं सुबह का टाइम। और बाकी हर दान जब भी इसका टाइम लगे कर लिया करे। अब इसके यहाँ पे सातवें घर में गुरु बैठा है, ये रले मिले फल देगा। गुरु बैठा है सातवें घर में, सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। सातवें घर में नंबर 1 लिखा है, जो कि है मेष राशि, मालक है मंगल। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल के अलावा सातवें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं सातवें घर के मालक मंगल की बात करूं, वो बैठा है तीसरे घर में, और ये बैठा है गुरु के घर में। यहाँ पे एक योग बना है, गुरु बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है गुरु घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब दोनों ग्रह फिर भी अच्छे हैं, गुरु भी तकरीबन ठीक ठाक है, मंगल भी अच्छा है। तो मंगल देखो जी अच्छा क्यों है, एक तो वो तीसरा घर दोस्त घर में बैठा है, ऊपर से स्थान परिवर्तन जो हुआ है, और अपने घर से नौवें घर में पत्नी घर से। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद कुछ किस्मत भी साथ देना शुरू होगी। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि इसके है धन जोड़ने का घर, धन मेहनत के घर में। तीसरा घर मेहनत का है, खुद की मेहनत के बल पर भी इसको ये मंगल धनी बनाएगा। ये जातक मेहनती होगा, साहसी होगा, उद्यमी होगा, पराक्रमी होगा। और तीसरे घर का मालक गुरु बैठा है पत्नी घर में, गुरु बैठा है यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि, ये पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु छठे घर का भी मालक है, पत्नी रोग, पत्नी थोड़ा सा पत्नी को रोगी बनाएगा, थोड़ा सा मनमुटाव। बाकी चौथे घर में बुध बैठा है, ये बड़े लेवल पे अच्छा है। अभी देखो जी इसके ऊपर बड़ी दशा है शुक्र की, और छोटी दशा है बुध की। ये जो बुध की दशा चली 1 साल से, ये बुध इसका अच्छा है। बुध इस कुंडली में इस घर का मालक बना है नौवें घर का, जहां से इसका देखा जाएगा भाग्य है कि जातक कितने भाग्यशाली होगा, भाग्य कैसा होगा। नौवें घर से, नौवें घर में नंबर 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। और बुध बैठा है चौथे घर में, शनि के घर में, मित्र की राशि है। और बुध इस कुंडली में योग कारक भी है। तो भाग्य चला गया चौथे घर में। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। इसको भाग्यवंशी, भाग्य की बदौलत मकान वाहन का सुख मिलेगा, बुध ही दिखा रहा है। मतलब बुध की भाग्य, भाग्य की बदौलत इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, और माता का सुख मिलेगा, जहाँ माता के द्वारा भी इसका भाग्योदय होगा, बुध ये दिखा रहा है। बुध वैसे 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चा मकान वाहन के ऊपर भी इसका खर्चा होता रहेगा। अभी बुध की दशा में इसको अगर आपका सवाल है कि मकान वाहन कब बनेगा, अभी बुध की दशा में इसका योग है। ये जब तक दशा है अभी 2 साल की पड़ी है। और इसमें इसके मकान वाहन के ऊपर इसका खर्चा होगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा इसको। केतु 12वें घर में बैठा है, मोक्ष के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के अब एक और बात है, अभी इसके देखो जी, मैं जैसे बोला कि शुक्र की चल रही बड़ी दशा, इसके जीवन के ऊपर पिछले कई सालों से बड़ा असर है शुक्र का, जो कि है तो अच्छा, उच्च का बैठा है, लेकिन वो थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। क्योंकि देखो जी उपाय होते हैं जो हमारे सवाल होते हैं, जैसे आपका सवाल क्या था संतान के रिगार्डिंग, संतान नहीं हो रही, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बोला था संतान को लेके जो दिक्कत आ रही है उसका बड़ा कारण है सूर्य।
अब सूर्य के उपाय मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि जल देना है, दान करे, सूर्य कवच का पाठ पढ़े, ये सुबह को सूर्याष्टकम का पाठ पढ़े। ये पाठ आपके इस सवाल के हिसाब से मैंने उपाय बताए हैं ये। और वैसे भी सूर्य के उपाय इसलिए भी हैं क्योंकि सूर्य की आगे दशा भी आने वाली है, अभी तक भी यहाँ पे बड़ी दशा इसकी शुक्र की, उसके बाद चलेगी सूर्य की दशा, ये 5वें महीना 27 में चलेगी और 33 में खत्म होगी। तो सूर्य के उपाय करने से संतान के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी भाई, इसकी जो आमदन है वो बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कई फायदे होंगे। अब इसके अलावा मैंने जो इसको उपाय बोले हैं शनि के बोले हैं, क्यों? क्योंकि एक तो इसकी साढ़े चल रही है, और शनि इसके है चौथे घर का मालिक, मकान के घर का। शनि के उपाय करने से मकान का सुख मिलेगा, शनि 5वें घर का मालिक, संतान का सुख मिलेगा, और साढ़े का बुरा फल नहीं मिलेगा। तो शनि के क्या क्या उपाय हैं कि शनि मंदिर जाया करे, और शनि चालीसा शनि के मंदिर में जाके पढ़ लिया करे। अब एक इसका जो राहु है वो शुक्र को खराब कर रहा है भाई, चंद्रमा को खराब कर रहा है, और ये संतान के घर के ऊपर भी है, ये भी थोड़ा सा संतान को लेकर दिक्कतें दे रहा है। तो राहु के उपाय भी जरूरी हैं, जिसमें से राहु के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना कर ले, राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ लिया करे या इनको सुन लिया करे, और राहु का दान करता रहे लाइफ टाइम। चंद्रमा के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना। अब शुक्र के लिए इस वाले की कोई उपाय करना है या नहीं, तो शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं जब तक शुक्र की है दशा, जो कि अभी 2.5-3 साल की पड़ी है। तो शुक्र के उपाय भी क्या करे, रात के समय शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे या इनको सुन लिया करे। यहाँ पे देखो जी, मैंने राहु कवच राहु स्रोत ये भी रात को बोले हैं, अब शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये भी रात को बोले हैं। ये ऐसे कर ले, इनमें डिफरेंट डाल ले, मतलब शुक्र कवच शुक्र स्रोत ये शाम को पढ़ ले, और उसके 1-2 घंटे के बाद ये राहु वाले पाठ पढ़ ले। ये दोनों पाठ शुक्र कवच शुक्र स्रोत चाहे रात को पढ़ ले, चाहे इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। बाकी देखो जी, दान सवाल अगर इसको व्रत रखना आता है तो व्रत किसका रखे, सवाल ये है। व्रत देखो जी, ये शुक्र का भी रख सकता है, हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रख ले। व्रत में क्या करना होता है, फल फ्रूट दिन में खा ले, नमक का सेवन नहीं करना, रात को एक टाइम भोजन करना है बिना नमक के। या तो ये शुक्र का व्रत रख सकता है, या ये सूर्य का व्रत, लेकिन सूर्य का व्रत अभी मैं बोलूंगा आगे रख लेगा जब सूर्य की चलेगी दशा। अभी अगर व्रत रखना आता है इसको तो शुक्र का व्रत रख सकता है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, अगर नहीं रखना आता तो चाहे रहने दे। व्रत में वैसे सिंपल है, मतलब दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और एक टाइम ही रात के समय भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, और व्रत में शुक्र की जो कथा होती है वो कथा भी सुन ले। तो दान इसको एक तो मैं सूर्य का बोला है, जो कि चाहे तो रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। कब तक करना है, जब तक ये अभी दशा भी आगे चलनी है। तो बाकी राहु का दान जितना हो सके वो करे, शुक्र का दान नहीं करना, चंद्रमा का नहीं करना, गुरु का नहीं करना, बुध का नहीं करना, मंगल का नहीं करना, शनि का सवाल की दान करना चाहिए नहीं, तो शनि का भी दान नहीं करना। शनि मंदिर जाए माथा टेके, पैसे का माथा टेक सकता है, दान नहीं करना। और बाकी देखो जी, इसको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है करनी, जैसे ये लिख रखा है कि जातक सूर्य की पूजा करता है, वो मुझे नहीं पता सूर्य की पूजा में क्या करता है, लेकिन शिव शिव तांडव शुरू होते ये पढ़ सकता है। और बाकी इसके अलावा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने दान किया करे, उससे क्या होगा, इसकी कमाई बढ़नी शुरू होगी। ये शास्त्र में लिखा रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई का दान करता है उसकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू होती है, लेकिन आजकल कोई दान नहीं कर रहा। तो इसको मैं बोलूँगा, अगर कमाई बढ़ानी है तो सबसे बेस्ट उपाय है अपनी कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान करना है। अब वो दान वहाँ कहाँ कहाँ पे करना है, वो दान देखो जी, अभी जो मैंने दान की वस्तुएं बोली हैं, राहु की दान वाली वस्तुओं के ऊपर कर सकता है, या इसका जो बोला है सूर्य की दान की वस्तुओं के ऊपर कर सकता है, या वैसे कोई जरूरतमंद इसको दिख जाए उसके ऊपर कर दे, या घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, पागल खाना है, वहां पे जाके हर महीने 500 या 1000 रुपया दान कर दिया करे। और बाकी देखो ये उपाय करे। फिर भी इस जातक के अगर कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं लगी, मुझे कॉल करके पूछ ले। रत्न की बात करूँ, रत्न कोई दार नहीं करना, सिर्फ जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं वो करे। और बाकी इसको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, जिस जिस देवी देवता की, क्योंकि ये जितना ज़्यादा धार्मिक बनेगा उतना इसको फायदा होगा। तो धार्मिक बने, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा करे, जिसकी अच्छा अगर शिव जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है तो शिव जी की ज़्यादा करे, उससे कई फायदे हैं। राहु चंद्रमा तो अच्छे होंगे, और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो तो वैसे भी काम करते चलते फिरते किया करे, शिव चालीसा पढ़ लिया करे।